वहीं जयपुर में आमरे के रैगर इलाके में गंदे पानी की समस्या से लोग परेशान हैं। सरकारी नल से निकलने वाला पानी सिर्फ दूषित ही नहीं बल्कि इससे बदबू भी आती है। लोग इसी पानी का सेवन करने को मजबूर होते हैं। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, बुजुर्ग और महिलाएं भी बीमारी का शिकार हो रहे हैं और इस बीमारी की असली वजह है गंदे पानी का सेवन। लोगों की समस्या जानने के लिए हमारे संवाददाता वीरेंद्र पहुंचे हैं रैगर के उसी मोहल्ले में। लोगों की परेशानी जानने के लिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जयपुर के आमेर क्षेत्र में लोगों के नल में पीने का गंदा पानी निकल रहा है। लोग जब शिकायत कर रहे हैं तो उन्हें किसी तरह टाल दिया जा रहा है या फिर उन जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया जाता है। गंदे पानी की सप्लाई के कारण अब यहाँ के लोग बीमारी का शिकार भी हो रहे हैं। खासकर इसका बुरा प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि इस पानी को पीने से बच्चों के लिवर डैमेज हो रहे हैं और बहुतायत में बच्चे पीलिया रोग के शिकार भी हो रहे हैं। लेकिन रैगर मोहल्ले के लोगों की इस समस्या के समाधान के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। यहाँ पे कुछ लेडीज दिख रही होंगी, उन लेडीज से भी मैं बातचीत करूंगा। ये अपने हाथ में कुछ लेडीज ने बोतल ले रखी है, इसके अलावा एक बाल्टी भी रखी हुई है। उसके अंदर जो डेली इनके घर पे जो पानी पहुंचाया जाता है, सरकारी जो टंकी होती है उसके माध्यम से, वो पानी आप देख सकते हैं कि वाकई में ये पीने लायक है या नहीं। क्योंकि आपको अगर मैं मेरे सहयोगी पुष्पेंद्र से कहूँगा कि एक बार तस्वीरें दिखाएं कि ये जो आप बाल्टी देख रहे हैं, ये सुबह इनके लगभग सुबह 5 बजे के करीब पानी आता है और इसके अंदर नीचे की साइड आप देखिए कितनी गंदगी जमी हुई है और उसके अंदर जो है इस तरीके का जो पानी है वो इन सरकारी नलों के अंदर आता है। और इसकी शिकायत जो है इन्होंने कई दफ़ा जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनको भी दी है और इसके साथ ही जो है यहाँ पर जो पीएचडी डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उनको भी कई दफ़ा बताया है कि ये पानी जो है काफ़ी ज़्यादा गंदा आता है, जिसके अंदर कई बार जो है बदबू भी आती है। क्या नाम? एक्चुअली मुकेश कुमार वर्मा, रामबाग पैलेस, जयपुर से हूँ मैं, आमेर फोर्ट से हूँ मैं। ठीक है, ये पानी देखो आप, मेरा बच्चा आज भी तबीयत खराब होकर पड़ी है उसकी। क्या बताऊँ मैं कैसे इस पानी के चक्कर से ऐसा पड़ा है मरीज होके, क्या बताऊँ साहब मैं। कितने साल का बच्चा? बच्चा मेरा 14 साल का है साहब। बताओ आप क्या करूँ। डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने बोला पानी की समस्या हो रही है, पानी की एक्चुअली ये समस्या हो रही है आपकी। अधिकारियों को भी बताया गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। महिला के हाथ में जो ये पानी की बोतल है वो सरकारी नल से भरा पानी है। आप समझ सकते हैं कि इस पानी को पीने से आम लोगों के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा। छोटे बच्चों की तबीयत खराब हो रही है और जब परिजन अपने बच्चों को डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं तो डॉक्टरों का भी साफ साफ कहना है कि ये बीमारियां गंदे पानी के सेवन से हो रही हैं। एक महिला है जो अपने घर से नल से जो है ये पानी भर के लाई है। उसी सरकारी जो नल लगाया गया है उस नल के माध्यम से ये पानी आया है। अब सोचिए कि इस पानी का कलर जो है काफ़ी ज़्यादा पीला कलर है, जो ये आप देखेंगे ध्यान से। और इसकी अगर मैं ढक्कन को हटा के आपको दिखाऊं तो आप देखिए इसके अंदर हल्की फुल्की जो स्मेल होती है वो भी इसके अंदर आ रही है। और इस तरीके का पानी जब लोगों के घरों के अंदर पहुंचाया जाता है तो आप सोचिए कि पेट से संबंधित जो बीमारियां रहती हैं, अन्य जो बीमारियां रहती हैं, वो कितनी ज़्यादा घातक होंगी। मैम, आपके डेली इसी तरीके का पानी आता है? हाँ, डेली इसी तरीके का आता है क्योंकि जब से टंकी बनी है, वाटर सप्लाई हुआ है, उसके बाद कभी सफाई नहीं हुई इसकी, तो ये ऐसा ही आएगा ना फिर। तो इसका आपने कभी अधिकारियों को बोला है कि साफ सफाई कीजिए? हाँ, आती है ना मैम को बताते हैं ना। मैम क्या बोलती है? मैम तो सुन के चली जाती है, फिर दूसरे दिन कोई नहीं आता। तो केवल एक बार ही आती है, महीने में हर बार आती है? नहीं, कभी 2 महीने में, 3 महीने में ऐसे आती है। गंदे पानी के सेवन से होने वाली बीमारियों की बात करें तो हैजा, टाइफाइड, पीलिया, डायरिया और पेचिश जैसे रोग होते हैं। एमीबायासिस, शिगेलोसिस जैसी आंत की बीमारियां होती हैं। कई मामलों में स्किन से जुड़ी समस्या भी होती है। गंदे पानी के सेवन से बच्चे बीमार हो रहे हैं। बच्चों को लीवर में सूजन और पीलिया की शिकायत हो रही है। राजधानी जयपुर के आमेर क्षेत्र के रेगर के मोहल्ले में लंबे समय से सरकारी नल से गंदा और मटमैला पानी सप्लाई हो रहा है। इस समस्या से स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है क्योंकि दूषित पानी के सेवन से कई बच्चे और बुजुर्ग बीमार पड़ रहे हैं। एनडीटीवी जब मौके पर पहुंची तो वहां पर स्थानीय निवासियों ने बताया कि उन्होंने कई बार पार्षद से इस बात की शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
पार्षद से फोन पर संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कॉल का कोई जवाब नहीं दिया। हमारे को तो ऐसे बोलते लेडीज की क्या सुनाई करते हैं, बड़े बड़े आदमी तो आते नहीं, तुम क्या कहती हो। अच्छा, कौन बोलता है ये बात? जो पार्सल के पास जाते हैं जो वो पार्षद ऐसे बोलता है। ऐसे बोलते, बीच वाले पहले ऐसे बोलते क्या करोगी तुम जाके, और क्या कहते हैं, बस हमारे तो सुनते नहीं, हम तो जाते हैं, कभी मिलती नहीं, कभी नहीं हुए। अपनी समस्या बता कहते हैं, आ जाएगी चल भेज देंगे। आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ, यहाँ की जो पार्षद हैं उनको मैं कॉल करूंगा। आप देखिए ये नंबर है, उनको मैं कॉल लगा रहा हूँ और उनसे ही पूछ लेते हैं, क्योंकि सुबह से मैं उनको फोन कर रहा हूँ, ना तो उनके द्वारा कोई रिस्पांस दिया जा रहा है कि उनके मोहल्ले के अंदर इस तरीके की समस्या आ रही। और आप देखिए कि यहाँ पर जो है इनका ये आरोप है स्थानीय लोगों का कि जो यहाँ पे पार्षद चुनी गई है, इनके द्वारा ही चुनी गई है, हालांकि उस पार्षद के द्वारा आज तक जो है कोई भी, ये देखिए ये फोन है वो हमारा काटा जा रहा है पार्षद के द्वारा भी, कि जो है यहाँ पर जो समस्या है वो उनके द्वारा निस्तारित नहीं होगी। गंदे पानी के सेवन से बच्चों की तबीयत खराब हो रही है और इस समस्या का समाधान इसलिए नजर नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी लापरवाह है। सरकारी नल से मिलने वाला पानी बिल्कुल भी पीने लायक नहीं है। साफ दिखाई देने वाला पानी भी शुद्धता की गारंटी नहीं देता, तो ये पानी तो बिल्कुल ही पीला नजर आ रहा है और साथ ही इस पानी से दुर्गंध भी आ रही है। इस पानी को पीना तो दूर, लोगों को इस पानी से रोजमर्रा के कामों में भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस बात में कोई शक नहीं कि सरकारी नल से निकलने वाला ये पानी लोगों के स्वास्थ्य के लिए घातक साबित हो रहा है। हमारे मोहल्ले में पानी की टंकी बनी है, लेकिन उसके बावजूद इस पानी की टंकी की जो पानी है हमारे यहाँ बिना मोटर के आज तक पानी नहीं आया सर। बिना मोटर के हमें मोटर चलानी पड़ती है। वो हमारे एक भाई है जो हमें आवाज लगा देते हैं, तब जाकर हम पानी भरते हैं। इन भाई से भी आप पूछ सकते हो। डोंट माइंड, सवेरे 5:30 बजे सर, 5:30 बजे कौन उठेगा? रात को 5:30 बजे पानी चलाता है वो, हैं? तो एक्चुअली 5:30 बजे कौन उठेगा? एक बात बताइए आप भाई, 5:30 बजे कौन उठेगा? और मैंने वो मैडम में आई थी एक दिन, तो मैंने उनको पूरा मुआवना भी दिखाया था कि मैम आप आके देखिए, चाहे पानी चालू करिए, अगर आप पानी आ जाए ना तो आप मुझे बता देना। उन्होंने बोला आपके नल में शिकायत होगी। पानी से संबंधित बीमारियां तो हो ही रही हैं, लेकिन यहाँ पर पानी सप्लाई से जुड़ी कई और समस्याएं भी हैं। निर्माण के बाद से यहाँ पर टैंकर की सफाई तक नहीं हुई है और जिम्मेदार अधिकारी इस पर कोई ध्यान भी नहीं दे रहे। जो अधिकारी निरीक्षण के लिए आते हैं वो समस्या पर ध्यान नहीं देते और अनसुना कर चले जाते हैं। यहाँ पर लोग अपने मोटर से पानी भरते हैं और ये पानी शुद्ध नहीं होता। लोगों ने जब पानी नहीं भरने की समस्या की शिकायत की तो अधिकारियों ने कहा कि लोगों के नलों में ही कोई गड़बड़ी है, जबकि लोग जब मोटर चलाते हैं तो पानी आता है। अधिकारी सिर्फ लोगों को कुछ भी बोलकर टाल रहे हैं। महिलाओं ने बताया कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को कई बार मौखिक शिकायत की गई, फिर भी पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। लोगों का कहना है कि पीने के पानी की समस्या का समाधान अगर जल्द नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। सवाल ये उठता है कि आखिर जिस तरीके से ये पानी सप्लाई किया जा रहा है, क्या वाकई में वो अधिकारी अपने बच्चों को अपने घर के अंदर क्या उस पानी का यूज करेंगे या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल उठा हुआ है। और यहाँ के जो जनता है वो लगातार साफ पानी की मांग को लेकर जो है दर दर की जो ठोकरें हैं वो खाती हुई दिखाई दे रही है। सहयोगी पुष्पेंद्र तिवारी के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। तो हमारे संवाददाता वीरेंद्र की आपने रिपोर्ट देखी, जिसमें हमने आपको दिखाया कि कितने समय से यहां पर पानी की समस्या बनी हुई है। अधिकारियों को इसके बारे में बताया जा चुका है, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि घरों के नल ही खराब है और कॉल करने पर अधिकारी जब उनको शिकायत की जाती है तो वो फोन नहीं उठाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी इस पूरे इलाके के लोगों के सामने बनी हुई है। ये आप देख रहे हैं, लोगों ने दिखाया और हमारी टीम जब वहां पर पहुंची लोगों की इस परेशानी को जानने के लिए, तो आप देखिए कि कैसा पानी उनके नलों में इस वक्त आ रहा है। तो ये किसी एक घर की परेशानी नहीं है, किसी एक व्यक्ति की या किसी एक गली या किसी एक मोहल्ले की परेशानी नहीं है। इस पूरे इलाके के अंदर कुछ ऐसा ही पानी यहाँ पर मिल रहा है लोगों को पीने के लिए। अब ऐसे में क्या परेशानी नहीं होगी, क्या इससे बीमारियां नहीं होंगी, क्या इससे लोगों का स्वास्थ्य खराब नहीं होगा? तो आमेर के रैगढ़ क्षेत्र की जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई, पीने का जो पानी है लोगों के घरों में गंदा पहुंच रहा है। लेकिन सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि आखिर क्यों प्रशासन इस पर कोई कदम नहीं उठा रहा है? सरकारी नल से निकलने वाला जो पानी है वो सिर्फ दूषित ही मिल रहा है।
और इसके साथ साथ इसमें बदबू आती है, स्मेल आती है, जिससे लोगों के लिए इसका इस्तेमाल करना बड़ा मुश्किल हो चुका है।